हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डियर लाइफ। इस चैनल में मैं बातें करता हूँ ज़िंदगी के लिए। इस चैनल में मैं बातें करता हूँ ज़िंदगी के बारे में, कुछ किस्से, कुछ कहानियों के बारे में। तो ये जो मेरी कहानी है, ये मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति के पास आप गए हों और आप जो पूछना चाहते हो आपको जवाब ना मिला हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी बहुत बड़े पद पर कोई व्यक्ति जो आपसे एज में काफ़ी ज़्यादा है, आप उसके पास गए हों और उसने आपको जैसा आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं वैसा आपको जवाब, उत्तर या वैसा आपको आपके साथ ट्रीट नहीं किया हो? अक्सर ऐसा हुआ होगा या कभी कभी शायद ऐसा हुआ होगा, और यदि ऐसा हुआ है तो मेरी ये कहानी आपके काम आ सकती है। तो इस कहानी का शीर्षक है, क्या आपके पास घड़ी है? घड़ी, जो कि हम जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट एक इंस्ट्रूमेंट है, जिससे कि हम देखते हैं कि पंक्चुअलिटी कैसे रखी जाए, समय पर कैसे पहुंचा जाए। तो एक बार की बात है, एक बार एक सेल्समैन था, वो किसी स्टेशन पे जाना चाह रहा था, और जब जाने के लिए वो तैयार हुआ तो वो बस स्टेशन पहुंचा और बस स्टैंड पे जाकर के बस का इंतजार कर रहा था। जब वो बस का इंतजार कर रहा था तो इंतजार करते करते उसको लगा कि बस शायद लेट हो रही है, और उस दिन वो अपनी घड़ी जो है वो पहनना भूल गया था। तो मजे की बात यह है कि उसने लेफ्ट राइट सब जगह देखा, और जब उसने देखा कि तो पाया कि उसके पास में बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हैं जो तकरीबन 70-80 साल के थे, जिनके हाथ में घड़ी भी थी। तो इसके मन में कुछ आशा जगी। तो ये जो सेल्समैन था, ये उन बुजुर्ग व्यक्ति से पूछता है, अंकल नमस्ते, आपके पास घड़ी है, क्या आप बता सकते हैं समय क्या हुआ है? तो ये जो सेल्समैन था, ये चूंकि बस का इंतजार कर रहा था, इसको कहीं जाना था और ये लेट हो रहा था, तो इसने जब उन बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा कि समय क्या हुआ है बता दीजिए, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उसको कोई रिप्लाई नहीं दिया। अब तकरीबन जैसे कि आप देखते हैं कि 20-25 साल के जो युवा होते हैं वो थोड़े से शैतान, थोड़ी सी मस्करी करते हैं। तो उन्होंने इस जवान व्यक्ति ने, इस सेल्समैन ने उन बुजुर्ग व्यक्ति से फिर पूछा, अंकल मैं आपसे टाइम पूछ रहा हूँ, समय बता दीजिए क्या हुआ है, मेरी बस लेट हो रही है। फिर दूसरी बार पूछने के बाद भी ये जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, जो कि 70-80 साल के थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी बार ये जो सेल्समैन था, इसने फिर पूछा, क्या आपकी घड़ी काम नहीं कर रही है, क्या जो कि आप टाइम नहीं बता सकते? तो ये जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने उसकी आंख में आंख डाल के कहा, मेरी घड़ी एकदम सही है, मैं बंद घड़ी नहीं पहनता। जब उसने ऐसा रिप्लाई दिया तो ये जो सेल्समैन था, इसने दोबारा फिर पूछ लिया, अगर आपकी घड़ी चालू है तो समय बताने में दिक्कत क्या है? मैं आपसे समय ही तो पूछ रहा हूँ। तो ये जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो रिप्लाई करते हैं कि मैं समय इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं मॉर्निंग और इवनिंग वॉक पे जाता हूँ। अब ये जो सेल्समैन था, इसको समझ में नहीं आया कि ये व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ये मॉर्निंग और इवनिंग वॉक और ये घड़ी के बीच में क्या संबंध है, समय के बीच में क्या संबंध है। तो इसने पूछ लिया, तो अंकल आप मॉर्निंग इवनिंग वॉक पे जाते हैं तो मेरा उससे क्या लेना देना, मैं तो आपसे केवल टाइम पूछ रहा हूँ, समय कितना हुआ ये बता दीजिए, मैं लेट हो रहा हूँ। तो वो जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो बोलते हैं कि अगर मैं आपको समय बताऊँगा तो आप मेरे को धन्यवाद दोगे? तो ये जो सेल्समैन था उसने बोला, हाँ बिल्कुल दूंगा। फिर ये बुजुर्ग व्यक्ति बोलते हैं कि अगर आप मेरे को धन्यवाद दोगे और मैं मॉर्निंग इवनिंग वॉक पे जाऊंगा, कभी आप वहाँ से आते जाते हुए मुझे दिखे तो आप उसको देख करके फिर नमस्ते करोगे? तो ये जो युवा व्यक्ति है, जो सेल्समैन है, ये बोलता है, हाँ जरूर करूँगा, अगर ये तो मैनर्स है, ये तो मुझे फॉलो करना ही चाहिए। तो ये जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं फिर बोलते हैं, अगर आप मैनर्स फॉलो करोगे तो क्या ये मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती कि मैं अपने मैनर्स को फॉलो करूँ? अब इस जो सेल्समैन था, इसको समझ में नहीं आया कि ये ऐसा क्या बात कहना चाह रहे हैं। तो उसने बोला, अंकल कहना क्या चाहते हैं? बोले, कहना क्या चाहते हैं का मतलब क्या हुआ? अगर आप मुझको नमस्ते करोगे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कुछ करोगे, तो ये मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं आपको अपने घर चाय या पानी के लिए इन्वाइट करूँ। तो ये जो सेल्समैन था ये बोलता है, हाँ अंकल हो सकता है आप इन्वाइट करें, लेकिन उसमें घड़ी पे समय बताने में दिक्कत क्या है? तो ये जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं ये बोलते हैं कि अगर मैंने आपको अपने घर पे इन्वाइट किया और आप मेरे घर पे वास्तव में आ गए चाय और पानी पीने के लिए, तो मेरे घर में मेरी एक जवान बेटी है जो बहुत खूबसूरत है। आप मेरे घर आएंगे, चाय पानी के लिए आएंगे, चाय पानी पिएंगे, और जब मेरी बेटी को देखेंगे और मेरी बेटी आपको देखेगी, दोनों एक दूसरे की आंख में आंख डाल के देखेंगे, और हो सकता है कि इस कारण से आपका मेरे घर आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाए। तो ये जो जवान व्यक्ति था, जो सेल्समैन था, वो थोड़ा सा असमंजस में पड़ गया कि अब क्या बोले। तो फिर उसने बोला, अंकल मैं आपसे समय तो पूछ रहा हूँ, इसका उससे संबंध क्या है? बोले, संबंध कुछ नहीं है,
अगर इसी तरीके से आपका मेरे घर आने जाना रहा तो हो सकता है कि 5-6 महीने बाद आप मेरे से बोल पड़े या मेरी बेटी मेरे से बोल पड़े कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो ये जो जवान व्यक्ति था वो अपना लिटरली सिर खुजाने लगा, बड़ा परेशान सा हो गया। बोले अंकल मैं तो आपसे घड़ी पूछ रहा था, उसमें इतनी लंबी बात नहीं। बोले बात ये नहीं है, बात ये है कि मैं ऐसे लड़के से अपनी बिटिया की शादी कभी नहीं करूंगा जो हाथ में घड़ी भी नहीं पहनता। तो दोस्तों इस कहानी का कहने का मकसद क्या है, इसकी सीख क्या है, लर्निंग्स क्या है? इसकी लर्निंग्स ये हैं कि जब भी आप अपने से बड़ी उम्र वाले से बात करें, थोड़ा सोचें, समझें, जानें, बूझें, उसके बाद बात करें। ये जो होते हैं ना, जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, ये इनके पास जीवन का पूरा अनुभव होता है। वो उस जीवन के पूरे अनुभव की कसौटी पर आपको देखते हैं और उसके बाद आपसे बात करते हैं। यदि आप सेल्समैन हैं, यदि आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, तो आपने हमेशा देखा होगा कि ये जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं ये आपको पूरा देखते हैं। तो आप क्या कैसे बोलते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे नहीं बोलते हैं। जैसे बैठते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कैसे नहीं बैठते हैं। तो जब भी इन लोगों से मिलिए थोड़ा सोच समझ करके मिलिए। आशा है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो मेरा निवेदन है कि बाकियों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड पुटिंग योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स।